नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मैट्रिक इंटर का रिजल्ट प्रतिशत बढ़ाने के लिए पढ़ाई में कमजोर छात्रों के लिए विशेष क्लास मॉडल प्रश्न से कराया जा रहा है अभ्यास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 9 अप्रैल से मैट्रिक और इंटर परीक्षा आयोजित करने की तिथि घोषित कर दी गई है। हालांकि तिथि आगे बढ़ाने की संभावना है। इधर रांची जिला मैट्रिक और इंटर परीक्षा का रिजल्ट प्रतिशत बेहतर करने के लिए बाकायदा शुरू कर दी है। पढ़ाई में कमजोर छात्रों को संबंधित विषय के शिक्षकों के साथ टैग किया जा रहा है ताकि ऐसे छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार किया जा सके। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा वेबसाइट पर जारी मॉडल प्रश्न पत्र से छात्रों को लगातार अभ्यास कराने की तैयारी है। झारखंड में बर्ड फ्लू की आहट, सैंपल इतनी देरी से पहुंचे कि लैब ने बेकार बताकर कर दिया रिजेक्ट। देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार बढ़ रहे बर्ड फ्लू के मामले को लेकर झारखंड सरकार हाई अलर्ट पर है, लेकिन केवल कागजों पर, जमीन पर वह तत्परता दिखाई नहीं देती है। इसी का नतीजा है कि राज्य से जो सैंपल प्राइमरी जांच के लिए बंगाल के लैब में भेजे जाते हैं वो इस काबिल भी नहीं बचते हैं कि उसकी जाँच भी की जाए। 4 दिन पहले जमशेदपुर से सबसे पहले 4 मृत कौओं का सैंपल बंगाल के RRDL यानी रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी लैब में भेजा गया था, लेकिन लैब ने उसे बेकार सैंपल करके रिजेक्ट कर दिया गया। मजबूरन उन सभी कौओं की बिना रिपोर्ट के जमीन में गाड़ने का निर्देश राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया। JMM सुप्रीमो का जन्मदिन, शिबू सोरेन ने काटा 77 पाउंड का केक। आशीर्वाद लेने पहुंचे CM हेमंत सोरेन, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। राज्यसभा सांसद JMM सुप्रीमो और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिन सोमवार को मनाया गया। इस अवसर मोरहाबादी स्थित अपने आवास पर उन्होंने 77 पाउंड का केक काटा। इस दौरान उनके पुत्र हेमंत सोरेन, छोटे पुत्र बसंत सोरेन, बहू सीता सोरेन मौजूद रहे। CM हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की परमेश्वर से प्रार्थना की। झारखंड में आधी हुई हज यात्रियों की संख्या, मात्र 900 लोगों ने दिया हज के लिए आवेदन। झारखंड से हज के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। 10 जनवरी तक राज्य भर से मात्र 900 लोगों ने आवेदन दिया है। 2019 से इसकी तुलना करें तो आधे से भी कम यात्रा 43% लोगों ने इस बार आवेदन दिया है। आवेदनों की संख्या के मद्देनजर ही रजिस्ट्रेशन की तारीख को 10 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया है। कोरोना के कारण 2020 में हज यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। कोविड पर नियंत्रण के कारण एक बार फिर से इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है। 2019 में झारखंड में 2100 लोग हज के पाक यात्रा गए थे। वहीं इस बार हज पर जाने वाले लोगों को दोगुनी से भी अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है। JBBNL का फैसला, अब गांवों में खुलेंगे बिजली बिल कनेक्शन सेंटर। ग्रामीणों को बिजली बिल जमा करने के लिए नहीं जाना होगा सब डिवीजन कार्यालय। JBBNL की ओर से गांव में बिजली बिल कनेक्शन सेंटर खोलने की तैयारी है। बिल कलेक्शन सेंटर में गांव में रहने वाले ग्रामीण अपना बिजली बिल जमा करा सकेंगे। बिजली बिल जमा करने के लिए गांव के लोगों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। उनको बिजली बिल जमा करने के लिए शहर नहीं आना पड़ेगा। अब तक बिजली बिल भुगतान करने के लिए ग्रामीणों को अपने संबंधित सब डिवीजन कार्यालय जाना पड़ता था। गाँवों से सब डिवीजन कार्यालय तक ट्रांसपोर्ट का उचित माध्यम नहीं मिलने की वजह से ग्रामीण बिल जमा करने में टाल मटोल का रवैया अपनाते थे। समय पर बिजली बिल जमा नहीं कराने की वजह से JBBNL का रेवेन्यू भी ग्रामीणों के पास फंस जाता था। इस समस्या को समझते हुए JBBNL ने गांव में बिल कलेक्शन काउंटर खोलने का निर्णय लिया है। गांव में बिल काउंटर खुल जाने से गांव के उपभोक्ता आसानी से अपना बिल जमा कर सकेंगे। देश के 10 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग ने साझा की जानकारी। देश में अब तक 10 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। इन राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। नए राज्य जहां बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं वे राज्य UP और उत्तराखंड हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों की सैंपल पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार और देहरादून जिलों में कौवों की मौत की पुष्टि हुई है। झारखंड में CID ने बदला चार्जशीट का तरीका, गिरफ्तार आरोपियों की जमानत हुई मुश्किल। अपराध अनुसंधान विभाग में केस के अनुसंधान के बाद चार्जशीट का तरीका बदला है। CID की चार्जशीट में अब बिंदुवार केस दर्ज होने से अनुसंधान की पूरी प्रगति की जानकारी होती है। वहीं केस के अनुसंधान में नामजद और गैर प्राथमिक अभियुक्तों की भूमिका और उनके खिलाफ चार्जशीट किस धारा में दर्ज हो रही है इसका भी विवरण डाला जा रहा है। CID की चार्जशीट में जाँच का पूरा निष्कर्ष भी लिखा जा रहा है। चार्जशीट के तौर तरीके बदलने से CID के कांडों में गिरफ्तार आरोपियों को जमानत तक नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में PM मोदी बोले, टीकाकरण में रखें ख्याल, कोई नेता नहीं तोड़ने पाए नियम।
भारत में शनिवार से शुरू होने जा रहे कोरोना टीकाकरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगाना है उनमें स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल होंगे। इनमें जनप्रतिनिधि समेत कोई भी छलांग लगाने की कोशिश न करे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करते हुए पीएम ने सफल टीकाकरण के साथ साथ यह सुनिश्चित करने की अपील भी की है कि वैक्सीन को लेकर किसी तरह की अफवाह न फैलाई जाए। कृषि कानूनों की वैधता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित करेगा। सोमवार को गहरी निराशा जताते हुए अदालत ने यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार कृषि कानून के अमल पर रोक लगाएगी या कोर्ट लगाए। यह रोक किस हद तक चलेगी इसका फैसला तो मंगलवार को आएगा, लेकिन कोर्ट ने यह जरूर कहा कि इस मामले में कमेटी बनेगी। संभवतः पूर्व CJI RM लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बन सकती है। 29 से 31 जनवरी तक होगा अंतर्राष्ट्रीय आर्य बुद्धिजीवी वेबिनार। शामिल होंगे 10 देशों के आर्य प्रतिनिधि। केंद्रीय आर्य युवक परिषद का 43वां स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में 29, 30 और 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्य बुद्धिजीवी महावेबिनार जूम व फेसबुक लाइव के माध्यम से मनाया जाएगा। इसमें 10 से अधिक देशों के आर्य नेता शामिल होंगे। इन देशों में अमेरिका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, मॉरिशियस, थाईलैंड, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, बांग्लादेश, नैरोबी आदि के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य की उपस्थिति में केंद्रीय आर्य युवक परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जूम पर हुई, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से आर्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पुरुष सैनिक स्कूलों में चलाएंगे सेना को जानो कार्यक्रम। झारखंड सरकार से मांगेंगे रोजगार के आरक्षण। पुरुष सैनिक सेवा परिषद हाई स्कूल में सेना को जानो कार्यक्रम चलाएंगे, तो इसके साथ ही झारखंड सरकार से रोजगार में आरक्षण की मांग करेंगे। यह सब परिषद ने मासिक सैन्य मिलन सह योजना बैठक में तय किया है। एग्रीको स्थित क्लब हाउस मैदान में हुए सैन्य मिलन में यह भी तय हुआ कि इस वर्ष राज्य सरकार की नौकरी में पुरुष सैनिकों का आरक्षण, थाना एवं अन्य नागरिक समाज में सम्मान, शहीद परिवार को लंबित सुविधा से संबंधित विषयों पर गतिशीलता के साथ आंदोलन किया जाएगा। सैनिक मूल्यों को नागरिक परिवेश में स्थापित करने हेतु उच्च विद्यालयों में सेना को जानो कार्यक्रम किया जाएगा। सीरम का कोविशील्ड वैक्सीन लगेगा, 1-2 दिन में झारखंड पहुंचेगी खेप। झारखंड में भी 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत होगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इस दिन यहां 129 केंद्रों पर इस महाअभियान की एक साथ लॉन्चिंग होगी। लॉन्चिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 केंद्रों पर टीकाकरण लेने वाले लाभुकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी करेंगे। इसके लिए रांची सदर अस्पताल के अलावा सिंहभूम के एक अस्पताल का चयन किया गया है। 77 साल के हुए शिबू सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने किया 3 पुस्तकों का लोकार्पण। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख दिसोम गुरु शिबू सोरेन सोमवार को अपना 77वां दिवस मनाया। इस मौके पर उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन पर लिखी 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया। इधर झारखंड के नेताओं ने उनके दीर्घायु जीवन और स्वस्थ रहने की कामना की है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा, झारखंड आंदोलन के मजबूत स्तंभ शिबू सोरेन को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड अलग राज्य का स्थापना और महाजनी प्रथा खत्म करने में शिबू सोरेन ने अपना पूरा जीवन किया न्यौछावर। झारखंड अलग राज्य का सपना और क्षेत्र से महाजनी प्रथा और सूदखोरी को खत्म करने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने अपना पूरा जीवन झारखंडियों के उत्थान के लिए लगा दिया। वैसे तो झारखंड का सपना लिए कई आंदोलनकारी शहीद भी हुए, कई विभिन्न प्रकार की यातनाएं भी सही। इन्हीं में से एक है आदिवासी नेता शिबू सोरेन। अब इन्हें दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। संथाली में दिसोम गुरु का मतलब होता है देश का नेता। आज दिसोम गुरु के नाम से सभी जानते हैं। उन्होंने वर्षों जंगल में खाक छानी, कई बार जेल गए और तब तक आंदोलन करते रहे जब तक महाजनी व सूदखोरी प्रथा को खत्म नहीं किया और झारखंड अलग राज्य को एक नई दिशा नहीं दी। बिहार के मंत्री का दावा, झारखंड में दल बदल से गिर जाएगी हेमंत सरकार। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने अभी हाल ही में अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया। हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पर सत्ताधारी गठबंधन के नेता जहां अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के नेता सरकार के असफल रहने के दावे कर रहे हैं। इस बीच बिहार सरकार के एक मंत्री ने दावा किया है कि हेमंत सरकार अपनी ही गलतियों की वजह से जल्द ही गिर जाएगी। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया है कि राज्य की जनता एक बार फिर बीजेपी के ऊपर अपना भरोसा जताने वाली है। झारखंड में दल बदल होगा और हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह 3 दिवसीय दौरे पर इन दिनों जमशेदपुर शहर में है।